हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट ये रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई है, जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इस असेसमेंट में 1990 से लेकर 2020 तक 236 कंट्रीज में से 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स के स्टेटस और ट्रेंड को एग्जामिन किया गया है। This assessment is the mechanism for collecting data on 2 forest-related indicators of Sustainable Development Goals. SDGs के 2 इंडिकेटर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है उनका डाटा कलेक्ट किया गया है इस असेसमेंट में। वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं? 15.1.2 दैट इज फॉरेस्ट एरिया एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल लैंड एरिया इन 2015। 2015 में टोटल लैंड एरिया का कितना पोर्शन फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। एंड नेक्स्ट इंडिकेटर इज 15.2.1 प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अब। तो वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो टोटल लैंड एरिया का 31% है। द ट्रॉपिकल डोमेन हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। ट्रॉपिक्स में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 45% जो हैं ट्रॉपिक एरिया में पाए जाते हैं। मोर देन हाफ दैट इज 54% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज इन ओनली 5 कंट्रीज। और उसके बाद ब्राज़ील में 12%, कनाडा में 9%। तो ये 3 टॉप 3 कंट्रीज तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके बाद है चाइना। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया की 3rd रैंक है उन टॉप 10 कंट्रीज में जहां पर फॉरेस्ट कवर लास्ट डिकेड में इंक्रीज हुआ है। दैट इज 2010 से लेकर 2020 तक कितना एरिया जो है इंडिया ने इंक्रीज किया है? 0.38% फॉरेस्ट एरिया इंडिया में इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पर फॉरेस्ट एरिया 2010 से लेकर 2020 तक इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट 3 हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। उसके बाद है काइल, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। क्लाइमेटिक डोमेन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 45% है। ये जो डार्क ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये ट्रॉपिक्स हैं। फिर बोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं वो कितना कवर करते हैं? 27%। ये ब्लू कलर बोरियल फॉरेस्ट हैं। उसके बाद है टेम्परेट रीजन में 16% फॉरेस्ट पाए जाते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में 11% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू अदर लैंड यूजेस। डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसके साथ ही एक टर्म और आती है फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज। इट इज़ द सम ऑफ ऑल फॉरेस्ट लॉसेज एंड ऑल फॉरेस्ट गेन्स। यानी डिफॉरेस्टेशन से जो ट्रीज का लॉस हुआ है, फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, और फॉरेस्ट एक्सपेंशन से जो हमें फॉरेस्ट का गेन होगा विद इन अ गिवन पीरियड, उसको हम कहेंगे, इन दोनों के सम को हम कहेंगे फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज। द वर्ल्ड हैज लॉस्ट 178 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1990। द रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस डिक्लाइन फ्रॉम 7.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर इन द डिकेड 1990 to 2000। यानी जो नेट फॉरेस्ट एरिया लॉस का रेट है वो कम हो रहा है। 1990 में जो 1990 से लेकर 2000 तक जो 7.8 मिलियन हेक्टेयर था, उसके बाद 5.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया 2000 से लेकर 2010 तक, और 2010 से लेकर 2020 तक कितना हो गया? 4.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर हो गया। अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस। ये नेट फॉरेस्ट लॉस 2010 से लेकर 2020 इस डिकेड में सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हुआ है। फॉरेस्ट का लॉस कितना है? 3.9 मिलियन हेक्टेयर। एशिया हैड द हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। एशिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया का गेन हुआ है 2010 से लेकर 2020 तक, और उसके बाद ओशियानिया एंड यूरोप। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट हैव रीजनरेटेड नेचुरली। देखिए 93% जो है, जो कितना एरिया कवर करते हैं? 3.75 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड वाइड इज कम्पोज्ड ऑफ नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट। 93% जो है वहाँ पर नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ 7% है उसमें प्लांटेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
प्लांटेड फॉरेस्ट का एरिया 1990 से अब तक बढ़ गया है। बात करेंगे प्लांटेशन फॉरेस्ट की। ये प्लांटेशन फॉरेस्ट किस टाइप के होते हैं? ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्टिव पर्पस के बेस पे लगाए जाते हैं, जिनमें एक या दो मेन स्पीशीज होती हैं ट्रीज की। रेगुलर स्पेसिस के साथ ये प्लांट किए जाते हैं ट्रीज, और ये फॉरेस्ट वेल मैनेज्ड होते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। प्लांटेशन फॉरेस्ट कवर अबाउट 131 million hectare, which is about 3% of the global forest area. The highest share of plantation forest is in साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में प्लांटेशन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो सबसे कम जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, वहाँ पर प्लांटेशन ट्री सबसे कम पाए जाते हैं। More than 700 million hectare of forest is in legally established protected areas. प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो ट्रीज लगाए जाते हैं ऐसी जगह पर प्रोटेक्टेड एरियाज में, वो कितना कवर करते हैं? 700 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड ये एरिया कवर करते हैं। साउथ अमेरिका में प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं 31%, उसके बाद अफ्रीका में 27% और एशिया में कितना है? 25%। सबसे कम जो है यूरोप में पाए जाते हैं, ये लास्ट स्लाइड में भी हमने बात करी थी, यूरोप में 6% पाए जाते हैं। प्राइमरी फॉरेस्ट कवर अबाउट 1 बिलियन हेक्टेयर। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट कंपोज ऑफ नेटिव स्पीशीज इन विच देयर आर नो क्लियरली विजिबल इंडिकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ नेटिव स्पीशीज होती हैं ट्रीज की, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, और जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते फॉरेस्ट्स के। इनको कहते हैं हम प्राइमरी फॉरेस्ट। द एरिया ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 81 मिलियन हेक्टेयर सिंस 1990, but the rate of loss more than halved in 2010 to 2020 compared with the previous decade. The world still has at least around 1 billion hectare of primary forest. और ये प्राइमरी फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, उसके बाद कनाडा और रशिया में सबसे ज़्यादा, इन तीनों के मिलाकर कितना हो जाता है? 61% हो जाता है। फायर इज़ अ प्रीवेलेंट फॉरेस्ट डिस्टर्बेंसेज इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में हीट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। 2015 में 98 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड जो फॉरेस्ट हैं वो फायर से अफेक्टेड हुए थे, जिसमें 4% टोटल फॉरेस्ट एरिया बर्न हो गया था। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में फायर से अफेक्टेड टोटल फॉरेस्ट एरिया का 2/3 पार्ट था। और जो फॉरेस्ट फायर के अलावा भी कई फैक्टर होते हैं जिनसे फॉरेस्ट को डैमेज होता है, जैसे कि इंसेक्ट डिजीजेस और वेदर इवेंट्स, जिनकी वजह से 2015 में अराउंड 40 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट का डैमेज हुआ था। वर्ल्ड्स फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक इज डिक्लाइनिंग। The world's total growing stock of trees decreased slightly from 560 billion metric cube in 1990 to 557 billion metric cube in 2020। यानी 1990 में वर्ल्ड का फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक जो 560 बिलियन मीट्रिक क्यूब था वो थोड़ा सा डिक्रीज होकर 557 बिलियन मीट्रिक क्यूब हो गया है। बट जो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है, 132 मीट्रिक क्यूब से लेकर 137 मीट्रिक क्यूब हो गया है पर हेक्टेयर। और साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट हैं उनमें ग्रोइंग स्टॉक पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा है। द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कंटेन अबाउट 606 गीगा टन्स ऑफ लिविंग बायोमास एंड 59 गीगा टन्स ऑफ डेड वुड। वर्ल्ड के फॉरेस्ट में 606 गीगा टन्स लिविंग बायोमास है और 59 गीगा टन्स वो डेड वुड में है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। नाउ टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इज डिक्रीजिंग। कार्बन स्टॉक भी वर्ल्ड के फॉरेस्ट का डिक्रीज हो रहा है। 1990 में कार्बन स्टॉक 668 गीगा टन्स था, जो घटकर 2020 में 662 गीगा टन्स रह गया है। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शन दिखाई गई है, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट कार्बन पूल्स। लिविंग बायोमास में कितना कार्बन स्टोर होता है? 44% होता है, डेड वुड में 4%, लिटर में 6%। और जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक होता है, 45% कार्बन जो है वो सोयल के अंदर स्टोर होता है।
अबाउट 30% ऑफ ऑल फॉरेस्ट इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर प्रोडक्शन पर्पस। वर्ल्ड के अबाउट 30% जो फॉरेस्ट है उनको प्रोडक्शन पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पर्पज से जो 10% फॉरेस्ट है उनको एलोकेट किया गया है। मोर देन 180 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इज यूज मेनली फॉर सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज इसके लिए जैसे कि टूरिज्म, एजुकेशन एंड रिसर्च, कंजर्वेशन, स्पिरिचुअल साइट्स, इन पर्पजेज के लिए 180 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो यूज़ किया गया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।